नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गर्मियों के मौसम में, समर्स में ऐसे 10 फूड बिजनेस आइडिया की जो कि आप लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार के बहुत ज्यादा स्किल्ड होने की जरूरत भी नहीं है। मतलब कि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है खाना बनाने का, बेवरेजेस बनाने का, तो आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो ये आज का हमारे यहाँ पे टॉपिक है। और लो इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो हम लोग यहाँ पे में भी 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए की बात कर रहे हैं। जैसे जैसे वीडियोस आगे बढ़ती जाएगी आप लोगों को सारे आइडियाज वो आते जाएंगे और इस गर्मी के सीजन में आप ये सारे के सारे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो बट उससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे एक अपना जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, जैसे कि हम लोग अलग अलग प्रोजेक्ट्स करते हैं तो गर्मियों के सीजन में बहुत ज्यादा फेमस प्रोजेक्ट्स हमारे होते हैं, जो कि हमारा जिलेटो का आता है। जिलेटो एक प्रकार का इटालियन डिजर्ट होता है जिसमें कि जो कि दूध से, फ्रेश फ्रूट से और बहुत सारी फ्लेवरिंग एजेंट से हम लोग बनाते हैं। इसकी रेसिपीज बहुत ही ज्यादा यूनिक होती है। तो अगर आप समर्स के अंदर एक जिलेटो पार्लर या जिलेटो बार या कैफे स्टार्ट करना चाहे तो आप लोग हमको अप्रोच कर सकते हैं। नंबर्स वगैरह यहाँ सब कुछ आपको आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम आपको जो मशीनरी की पूरी गाइड जो गाइडलाइंस देते हैं, आइडिया कहाँ से आपको परचेज करना है, ठीक है, कैसे मशीन ऑपरेट करेगी, वो सारी चीजें, ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को भी हम लोग एसओपीज बोलते हैं, वो सारी की सारी चीजें आपको सिखाएंगे। ठीक है, इंग्रेडिएंट कहाँ से सोर्स होगा, कौन कौन से फ्लेवर होगा, फ्लेवर्स क्या, बहुत सारे फ्लेवर्स हो सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे इवन सॉल्टी फ्लेवर्स भी हमारे होते हैं, वो भी आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। जिलेटो के रेसिपीज के ट्रायल, वेगन ऑप्शंस भी, कहने का मतलब कि पूरा पूरा जो एफ&बी का पार्ट होता है जिलेटो का, वो हम आपको करके देते हैं। तो आप इस लोग हमको इसमें अप्रोच कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे ये नंबर्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा यहाँ पे आइडिया है हमारा समर्स के लिए, वो है हमारा फ्रूट जूसेस एंड शेक्स बार का। ठीक है, आप एक बहुत कम इन्वेस्टमेंट में एक जो बार लगा सकते हैं। ठीक है, अपने फ्रेश फ्रूट जूस का। अब अभी जैसे गर्मियां चल रही तो आपका वाटरमेलन हो गया, कोकोनट हो गया, ठीक है, मैंगो हो गया, ठीक है, इस तरीके के फ्रूट्स आप आते हैं। तो और गन्ना हो गया, तो इस तरीके की जूसेस की जो आप अपना एक बार लगा सकते हैं, एक कियोस्क लगा सकते हैं। ठीक है, या फिर आप चाहे तो कार्ड भी लगा सकते हैं। और गर्मियों में जो ये वाले फल होते हैं ना, वो अट्रैक्ट करते हैं जो भी कस्टमर को। तो एक ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है। और यहाँ पे आपको मिनिमम इक्विपमेंट लगेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत नॉलेज चाहिए सिर्फ मशीनरी चलाने का, बाकी आप आराम से कर सकते हैं और सिंगल हैंडेडली आप लोग इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा आता है वो है हमारे यहाँ पे हमारी आइस लॉलीज का। जैसे हमारी आइसक्रीम्स होती है बट वो प्रिजर्वेटिव से बनाई जाती है, उसमें फ्लेवर्स होते हैं, बट आइस लॉलीज आप लोग बना सकते हो। इसमें आप जो फ्रेश फ्रूट के जूसेस होते हैं, स्पेशली गर्मियों के मौसम में, जैसे कि मैंने गन्ना बोला आपको, वाटरमेलन बोला, मैंगो बोला, इस प्रकार के फ्रूट उनको आप यूज कर सकते हो, अवाकाडो आप यूज कर सकते हो। उनसे आप आइस लॉलीज बनाकर उनको एक बार बनाना है, ठीक है, उनको रख के, ठीक है, फिर आप चाहे तो कार्ट में, ठीक है, या फिर अपनी साइकिल्स पे भी आप लोग उनको जाके बेच सकते हैं। तो ये दो आइडियाज है। तीसरे की अगर मैं आइडियाज की बात करूं तो वो है हमारे यहाँ पे कोल्ड ब्रू एंड आइस कॉफी कार्ट। अब एक कार्ड भी हो सकता है, कियोस्क भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब जैसे कि कोल्ड ब्रू मैंने बोला तो हमारे यहाँ पे जो आइस टी के बहुत सारे फ्लेवर्स हो जाते हैं। ठीक है, आपकी ग्रीन टी होगी, लेमन टी होगी, आइस टी के अंदर आप स्ट्रॉबेरी बना सकते हो, मैंगो बना सकते हो, वाटरमेलन हो गया। ठीक है, फिर इन सब का अगर आप चाहे तो कॉफी का वर्जन भी क्रिएट कर सकते हो। कॉफी के अंदर भी आपकी बहुत सारी वेराइटी आती है और यहाँ पे सिर्फ आपको कोल्ड ही बनाना है, क्योंकि गर्मियों में हम लोग सारा का सारा कॉन्सेंट्रेशन अपने गर्मी सीजन के लिए हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा आइडिया था। इसके बाद हम लोग यहाँ पे अपने चौथे आइडिया पे आते हैं फूड बिजनेस में, लो कॉस्ट में, समर में। वो है हमारा हेल्थी सैलेड एंड फ्रूट बाउल्स। अब यहाँ पे अगर गर्मियों की मैं बात करूं तो लोग कम खाना खाते हैं और सोचते हैं कि भाई हम लोग हेल्थी खाना खाएं। तो आप लोग यहाँ पे जो फ्रूट के बाउल्स उनको प्रिपेयर करके दे सकते हैं। ठीक है, आप जैसे कि फ्रूट बाउल्स को पहले से प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसमें आप पाइनएप्पल डालोगे, मैंगो डालोगे, वाटरमेलन डालोगे, खरबूजे आते हैं, वो सब डाल के एक बाउल्स रेडी करके दोगे। उसी प्रकार से हेल्थी सैलेड्स, आपकी अच्छी अच्छी वेजीज होगी, जो सीजनल वेजीज होती हैं, जो कि गर्मियों में लोगों को हाइड्रेट करती है, उनको स्वस्थ रखती है, ऐसे जो बाउल्स आप क्रिएट करके उनको सेल कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग कार्ट में कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप छोटा कियोस्क खोल सकते हो, मेट्रो के आगे अपनी जो चाहे तो कार्ट्स वगैरह अपनी लगा सकते हो। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे पांचवें पॉइंट पे आते हैं। जो पांचवा बिजनेस आइडिया है वो है हमारा फ्लेवर्ड सोडा एंड सिकंजी स्टॉल। अब आप अपना जो फ्लेवर्ड सोडा हो गया,
अब सोडे के अंदर भी आपके बहुत सारे जितने भी फ्रूट्स हैं, जितने भी फ्लेवर्स हैं, उन सब का सोडा बना सकते हो, ठीक है। और सेम शिकंजी के साथ भी ऐसा ही, शिकंजी में आप बहुत सारे फ्लेवर्स आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो इन सब को आप लोग गर्मियों के सीजन में आप लोग यूज कर सकते हैं। तो ये पहले हमारे 5 आइडियाज थे। अब हम लोग नेक्स्ट अपने 5 आइडियाज में चलते हैं। अब यहाँ पे जो छठा आइडिया है वो है हमारे यहाँ पे फ्रोजन योगर्ट क्योर्स, ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं आइसक्रीम बोलूं तो तभी थोड़ा सा अनहेल्थी हो जाती है, बट जैसी बात योगर्ट की आती है, कर्ड की आती है, कर्ड विद योर फ्रेश फ्रूट्स या क्रीम की बात हमारी आती है, तो तब भी एक हेल्थी वर्जन होता है। तो आप लोग यहाँ पे फ्रोजन योगर्ट्स विद फ्रूट्स हो गया, फिर वेजिटेबल्स हो गया, वो सब का कियोस्क लगा सकते हैं या कार्ड लगा सकते हैं, या एक छोटा क्यूएसआर अपना सेटअप कर सकते हैं। और क्यूएसआर का मतलब ये नहीं कि आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है, बहुत ज्यादा आपको वहां पे इंटीरियर में खर्च करना है, बहुत ही छोटे मिनिमम अमाउंट के साथ, जो कि आपके 5-6 महीने के लिए आपके लिए काफी हो, ठीक है। इसके बाद 7वां यहाँ पे आइडिया है वो है हमारे ब्रेकफास्ट पोहा एंड स्प्राउट्स काउंटर। अब जैसे कि गर्मियों में लोग अपनी जॉगिंग वगैरह के लिए जाते हैं, लोग रनिंग करते हैं अपने पार्क्स में, तो वहां पे आप लोग अपने घर से पोहा बनाकर, ठीक है, वो कर सकते हैं। चाहे तो आप इसका काउंटर लगा दें। और स्प्राउट्स आती है हमारी, जो दालें आती है, अंकुरित दाल आती है अलग अलग प्रकार की, चना हो गया, मूंग हो गया, उनके स्प्राउट्स निकाल कर एक अच्छी हेल्थी योगर्ट ड्रेसिंग्स के साथ या किसी और ड्रेसिंग के साथ, लेमन ड्रेसिंग के साथ उनको बनाकर, ठीक है, और उनके सामने उनको पूरा टॉस करके उनको सेल कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा एक आपका आइडिया है। इसके बाद यहाँ पे 8वां है वो है हमारा लस्सी शॉप, ठीक है। लस्सी आप बेच सकते हैं, आपकी मसाला लस्सी हो गया, छाछ हो गया, मैंगो हो गया, ठीक है, आप ये सारी लस्सी बेच सकते हैं। और भी लस्सी हो सकती है, अवाकाडो लस्सी आप बेच सकते हैं, ठीक है, एक नया फ्लेवर बिल्कुल आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये भी बहुत इजी होता है, लस्सी कोई भी बना सकता है, मिनिमम इक्विपमेंट लगेंगे, मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगेगी, और आप खुद ही अकेले ही सिंगल हैंडली इसको कर पाओगे। 9वें जो आइडियाज पे आता हूं वो है मेरे यहाँ पे हाइड्रेशन सब्सक्रिप्शन सर्विस। अब सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, आपको पर डे अपने जो कस्टमर को कुछ ना कुछ सर्व करना होता है। अब यहाँ पे हाइड्रेशन की अगर मैं बात करूं तो रोजाना आप, जैसे कोकोनट वाटर होता है, जैसे हमारे घर में रोज सुबह दूध आता है, उसी प्रकार से रोज सुबह आप अपने जो क्लाइंट्स को, चाहे आपका कोकोनट वाटर में बोल रहा हूँ, ठीक है, पूरा खोपरा हो गया, या आपका गन्ने का जूस हो गया, या वाटरमेलन का जूस हो गया, इस तरह की सर्विस दे सकते हो, जो कि रोजाना आपको पूरे 5-6 महीने तक, जब तक का उसका सब्सक्रिप्शन है, आपको देनी है। तो इस प्रकार से सब्सक्रिप्शन मॉडल में आप चल सकते हैं। और इस सब्सक्रिप्शन मॉडल के अंदर आप चाहें तो अपना जो सैलेड वाला पार्ट है वो भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। अब सबसे लास्ट में मैं आ गया, वो है मेरे यहाँ पे समर पिकनिक मील किट। अब यहाँ पे आप लोग समर की जो मील किट बना सकते हैं छोटी बच्चों के लिए, या कोई फैमिली जा रही है, जिसमें आप जूसेस रख सकते हैं, सैंडविच रख सकते हैं, सैलेड रख सकते हैं, कोल्ड पास्ता रख सकते हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे आइटम्स रख सकते हैं जो कि खाने में अच्छे भी होते हैं और समर्स के लिए बेस्ट होते हैं। तो ऐसी किट आप बना सकते हैं, जैसी हमारी थाली होती है, हम लोग दाल चावल सब कुछ दे रहे हैं, उसी प्रकार से जो पिकनिक की मील किट होती है वो सारे के सारे हमारे कोल्ड आइटम होते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको लगभग 10 ऐसे आइडियाज बता दिए हैं जो कि आपकी बहुत लो इन्वेस्टमेंट में आप लोग स्टार्ट कर सकते हो, और खुद ही आपको ना ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, ना आपको ज्यादा स्किल्स आपको चाहिए, बहुत कम स्किल्स और बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ आप लोग ये सारे स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास थोड़ा सा बजट ज्यादा है तो आप लोग भी अपना जो जिलेटो बार या पार्लर खोल सकते हैं, कैफे खोल सकते हैं, हमको अप्रोच कर सकते हैं, या किसी प्रकार के फूड बिजनेस के लिए हमको कनेक्ट कर सकते हैं, नीचे नंबर्स आ रहे होंगे। इसके अलावा कुछ भी फूड बिजनेस से रिलेटेड आपको जानना है, चाहे पिनर हो गया, कॉस्टिंग हो, इक्विपमेंट हो गया, आप कमेंट्स करके जरूर बता सकते हैं। हम उसके ऊपर, उन टॉपिक के ऊपर वीडियो जरूर बनाएंगे या आपके कमेंट का आंसर करेंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।